इंटरव्यू में पूछा गया स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्यों है? तो जो कैंडिडेट ने जवाब दिया वो बोला कि मेरे को नहीं पता और वो रिजेक्ट हो गया। तो गाइस आप जान लो स्ट्रिंग हमारी इम्यूटेबल क्यों है। तो फर्स्टली हमारी इम्यूटेबल क्या होता है? अगर हमने कोई स्ट्रिंग डिफाइन कर दी तो अगर हम उसको चेंज करना चाहेंगे तो वो चेंज नहीं होएगी। तो ये हमारा इम्यूटेबल होता है। म्यूटेबल क्या होता है? अगर हमने कोई चीज डिफाइन कर दी तो हम उसको अपडेट कर सकते हैं, वो म्यूटेबल होता है। तो स्ट्रिंग हमारी इम्यूटेबल क्यों हुई? इसके हमारे दो दो रीजन है। फर्स्ट रीजन है हमारी सिक्योरिटी एंड सेकंड रीजन है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। अब हमारा मेमोरी मैनेजमेंट किस तरीके से हो रहा है? अब अगर मैंने मान के चलिए मैंने स्ट्रिंग S1 = हेलो, स्ट्रिंग 2 भी हेलो हो गई। तो अब क्या करेगा ये, हम जो हमारे स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल होता है उसके अंदर हम सिर्फ हेलो एक बार डिफाइन करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट एक बार ही बनेगा और उसका एड्रेस पॉइंट हो जाएगा हमारे S1 में भी, इसका एड्रेस पॉइंट हो जाएगा हमारे S2 में भी। तो इसलिए ये हमारा मेमोरी मैनेज करता है। अगर हमारा कोई भी डुप्लीकेट होगा, वो डुप्लीकेट क्या करेगा, वो एड्रेस पॉइंट करेगा, न्यू नहीं बनाएगा। अब हमारा जो स्ट्रिंग होता है वो 2 तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक न्यू कीवर्ड की हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं और एक हम सिंपल स्ट्रिंग हम अपना डाटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम न्यू कीवर्ड की हेल्प से स्ट्रिंग को डिफाइन करेंगे लाइक दैट स्ट्रिंग S1 = न्यू स्ट्रिंग S हाई। तो अब ये जो हाई होगा ये हमारा 2 जगह क्रिएट होगा। एक हमारा हीप में ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इसका और एक हमारे स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में भी क्रिएट होगा। बट जो ये एड्रेस पॉइंट करेगा ये हमारा इस एड्रेस को पॉइंट करेगा। सो इसलिए गाइस जो हमारी स्ट्रिंग होती है वो सेफली इसलिए भी होती है। अगर मैंने कोई भी स्ट्रिंग के अंदर अपना जो डेटाबेस कनेक्शन का यूआरएल स्टोर कर लिया, अब अगर वो म्यूटेबल होगा तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये स्ट्रिंग इम्यूटेबल बनाई गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना।